कोरोना काल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की दिशा में सांसद मनोज कोटक लगातार काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सांसद मनोज कोटक के प्रयास से मुलुंड के फ्रेंड्स एकेडमी स्कूल में बनाए गए HRC आइसोलेशन सेंटर और निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा की शुरुआत की गई। इस विशेष कार्यक्रम में मशहूर गायक सोनू निगम उपस्थित रहे। मैं तो बहुत सुन रहा था इस बारे में। कोटक जी, इनके जो और मित्र हैं वो भी हमारे मित्र हैं, तो सब बता रहे थे कि कितना अच्छा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। और ऐसे में क्या है कि हर कोई इस समय सारे भेदभाव छोड़ के सिर्फ समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, चाहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे देश हो, स्टेट हो, शहर हो, सब मिलजुल के हाथ में हाथ रख के काम करें। उसी में भलाई है, क्योंकि यहाँ पे कश्ती जो डूब रही है सब उसी कश्ती में बैठे हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई कहीं और बैठा हुआ है, सभी परेशान हैं। ये जो है पूरी जो यहाँ पे फैसिलिटी है बनाई हुई पूरी, ये हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए है। जो लोग जिनके घर में कोविड पेशेंट्स पड़े हुए हैं और उनके पास कोई जगह नहीं है, उनको हो सकती है तकलीफ़। और जैसा कि कोटक जी ने खुद कहा इस बात को कि भगवान करे यहाँ पे कोई ना आए, भगवान करे कि ये बेड खाली ही रहें, क्योंकि कौन चाहता है कि ये बेड जो हैं वो भरे रहें और परेशानी लगी रहे और हम लोग परेशान रहें, वो लोग परेशान रहें। फिर भी एक पहले से फोरसाइट रखना आवश्यक है कि आप लोग यहाँ पे सब आयोजन जो हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आप देख रहे हैं पीछे, ये सब पड़े हुए हैं, मुफ्त में हैं, सब मुफ्त में हैं। जो आए, जिसको ज़रूरत हो 2 घंटे की 3 घंटे के लिए या लेकर भी आना हो अपने घर में, वो भी आयोजन सब यहाँ पर कर रखा है। ऐसे ही है। तो इस समय एक जैसे कह रहे पूरा भारत एक अखंड भारत होकर पर एक साथ खड़ा हुआ है। ऐसे मौके पर हम सब भी इसी जंग में सबके साथ ही हैं। आइसोलेशन सेंटर का काम आदि घंटाकरण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया। सभी सुविधाओं से लैस इसमें 50 बेड हैं। साथ ही सेंटर में रूटीन चेकअप, मेडिसिन और भोजन की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है, जबकि निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने का काम ईशान मुंबई बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। कोविड-19 की लहर के चलते ऑक्सीजन की किल्लत महसूस होने लगी है, इसलिए कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य सेवा मजबूत कराने के उद्देश्य से उत्तर मुंबई के नागरिकों को आपात स्थिति में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा शुरू की गई है। इसका लाभ जरूरतमंद लोगों को होगा। ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आयोजित कार्यक्रम में सांसद मनोज कोटक ने कहा कि कोविड की इस लड़ाई में हम एक दूसरे के साथ हैं। अब तक हमने 150 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लोगों में बांटे हैं और हमारे कार्यकर्ता और नगर सेवक के ऑफिस से जरूरतमंद लोगों के लिए ये सुविधा मुहैया की जा रही है। आज से हमने निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे बिना किसी खर्च के जरूरतमंद लोगों को यह सुविधा मिल सके। इसलिए हमने आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन किया। ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोग इस मुफ्त ऑक्सीजन सेवा का लाभ ले सके, यही हमारी कोशिश रहेगी। जैसे कि आप पिछले 10 दिन से देख रहे, 150 के ऊपर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने लोगों के अंदर बांटे। हमारे कार्यकर्ता, नगर सेवक के ऑफिस से लोगों को मिल रही है सुविधा। आज यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा ईशान्य मुंबई में किसी पेशेंट को ऑक्सीजन के कारण परेशानी हुई ऐसा न हो, इसलिए ये सुविधा है। ये सुविधा निःशुल्क है, इसका लाभ कोई भी उठा सकता है। जिनको आवश्यकता है वो हमारे नज़दीक के ऑफिस में संपर्क करके ये ऑक्सीजन सिलेंडर पा सकते हैं। नियोजन शून्यता, यही उसका उत्तर है। महानगर पालिका खुद नहीं जानती कि वो हैंडल कैसे करे। 60 साल के ऊपर वालों के लिए ड्राइव इन की सुविधा देंगे ऐसा बोलते हैं, और 47 ईयर के फरहान अख्तर को वहाँ पे वैक्सीन दी जाती है। यही बताता है कि कितनी बड़ी नियोजन शून्यता। वहीं इस मौके पर गायक सोनू निगम ने कहा कि सांसद मनोज कोटक इस कोविड काल में अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आइसोलेशन सेंटर को देखा और उसका जायजा लिया। लोग वैक्सीन जल्द से जल्द लें। मैं चाहता हूं कि यह सेंटर खाली रहे ताकि कोई बीमार ना हो और उन्हें इस सेंटर में आने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, मैं आपको अपना एग्जाम्पल दूंगा। मैं किसी को ज्ञान देने में विश्वास नहीं रखता। मैंने आज ही मेरे पिताजी को, मैं सुबह जिम में था, मैंने पापा को ये कहा कि हालांकि मैं फिट हूँ, हालांकि मुझे कोविड हो चुका है, पर मैं कभी उस डगर पे नहीं पहुंचना चाहता जहां पे मुझे लगे कि अरे सोनू निगम तू तो बहुत ओवर स्मार्ट हो गया था, अब देख तेरी हालत क्या हुई पड़ी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। एक तो प्रिकॉशन नहीं रखते, हाँ, उसके बाद में वैक्सीन नहीं ले रहे। तो मैंने आज ही यहाँ आने से पहले मैंने अपना ये देखिए एंटीबॉडी टेस्ट कराया। एंटीबॉडी टेस्ट अभी कराया मैंने। रिपोर्ट जो आज शाम को या कल जब भी आएगी उसके मुताबिक मैं तो वैक्सीन लेने वाला हूँ भैया।
तो हर इंसान को पहली बात तो ये है कि वैक्सीन लेना चाहिए और उसके बाद में अपने मुंह को कवर रखें। हालांकि मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी आधी शक्ल देख पा रहे हैं, लेकिन अगर मैंने उतार दिया तो फिर बोलेंगे अरे सोनू निगम तूने मास्क निकाल दिया। तो मैं इनको भी फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, पर इनकी पूरी शक्लें देख पा रहा हूँ मैं। आधी फ़ोटो देख के आधा वो करके मैं मैच करूँ इनकी शक्ल को। पर ये ज़माना ऐसा है भाई, क्या करें, ऐसे ज़माने में आपको ये करना ही पड़ेगा, प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने तो फिर वो शक्ल फोटो में देखनी पड़ेगी। शक्ल में देखनी पड़ेगी आपको, फिर फुल शक्ल आएगी, फिर फोटो में आएगी पूरी शक्ल।